क्या बात होगी? मैं अंदर कपड़े बदल रहा था। तू ठीक है ना? 2:30 बज रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, सब ठीक है। बस यूँ देख रही थी कि आप वापस आए या नहीं। आज मौसम बहुत ख़राब है ना। हाँ, तेरी पढ़ाई ठीक चल रही है? उस दिन फीस का थोड़ा चक्कर था, वो सब सेट हो गया क्या नहीं? नहीं नहीं, फीस की कोई बात ही नहीं हुई। अरे जा जा जा, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ क्यूटी फ्यूटी, जा जा जा, सब ठीक है। अरे सर, आप भी ना इंटरनेट से नए शब्द सीख के कुछ भी बोल देते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी जिंदगी में तू एक अजीब सा झोल बन गई है। इतने महंगे डिजाइनर कपड़े कहाँ से खोलते हैं, कहाँ बांधते हैं, राम जाने, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। भगवान थोड़ा रास्ता दिखा दे। ओ मैडम, हेलो। यशपाल को अब कपड़े बदलने में और भी डर लग रहा था, पर दूसरी तरफ सर्दी की वजह से लड़की को खांसी भी शुरू हो गई थी। यशपाल ने फिर अपने कमरे की लाइट धीमी कर दी, आंख बंद की और जैसे तैसे लड़की के कपड़े बदल दिए। हे राम, जब यो लड़की सुबह उठेगी और अपने पास एक अनजान आदमी को देखेगी, हाय राम, पूरा हंगामा खड़ा कर देगी। क्या रिएक्शन देगी? भगवान सब जानता है, मैंने सब कुछ साफ दिल से किया है, इसलिए वो कोई मुसीबत मेरे पे नहीं आने देगा। मेरा विश्वास है, हो सकता है इस भले काम के बदले मैडम मुझे इनाम दे, इनाम में मुझसे शादी भी कर ले, मैं उसे पसंद आ जाऊं। है, यो भी हो सकता है। सिर्फ देख के ही यशपाल समझ गया था कि यो कार्ड कोई आम कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पे पढ़ा था कि ऐसे कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलते हैं जिनके बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा का बैलेंस होता है। कियारा अग्रवाल। कार्ड पे नाम पढ़ते ही यशपाल समझ गया कि यो लड़की कौन है। अग्रवाल ग्रुप मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था और यो लड़की उसी परिवार से थी। हे भगवान, मेरा क्या होगा? इस मैडम के आगे मैं तो कीड़े बराबर भी नहीं हूं और मैं शादी के सपने देख रहा हूं। यशपाल करवाते बदलता रहा पर नींद नहीं आई। उसे खुद भी पता नहीं चला कि वो धीरे धीरे कियारा की तरफ खिंचता जा रहा था। अगली सुबह जब यशपाल की आंख खुली तो उसने कियारा को बिल्कुल पास पाया। उसका हाथ यशपाल के सीने पे था। यशपाल ने कांपते हाथों से उसका हाथ हटा दिया। सच तो यूं था कि पहली बार कोई लड़की इतनी पास आई थी। वाह, यहां तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। अरे बाप रे। 10 बज गए। आज का सारा धंधक चौपट। कियारा की आवाज सुनते ही यशपाल का चेहरा लाल हो गया। जैसे ही उसने कियारा की तरफ देखा, उसे समझ आ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। तू जो सोच रही ना, वैसा कुछ भी नहीं है, समझी? तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? ठीक है, शांत हो जाओ, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं सब कुछ बताऊंगा, सब समझाऊंगा। अरे शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ मैडम, प्लीज शांत हो जाओ। तुझे पता भी है कल रात तूने कितनी पी रखी थी? कल रात तू बीच पे पड़ी थी। तुझे अंदाजा भी नहीं है कितनी पी थी तूने। तूफान, बारिश, कुछ भी तुझे हिला नहीं पाया, समझी? इसलिए भगवान का शुक्र मना
महादेव ने मुझे तेरे पास भेजा। खुश हो जा कि मैं तुझे उठा के अपने घर ले आया, वरना भगवान जाने क्या होता, कहाँ होता। मतलब समझ रही है ना? बीच? हाँ। अरे इधर इधर इधर, बाथरूम इधर है। उधर कहाँ जा रही है? जाना है क्या? अपनी हील भी साथ ले ले। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार आजकल की लड़की। ये बड़े घर की लड़की थैंक यू बोलना भी नहीं जानती है क्या? थैंक यू छोड़ो भैया। कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुर खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं, यशपाल सर देखिए ना, 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? ये है ना, वो बताओ बताओ क्या बात है, यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे, काय परेशान हो रही हो, दे दो छुट्टे इनको। हाँ नहीं तो थैंक यू। मैडम भी बोल के चली जाती। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं सब ठीक है, कहाँ कुछ खोया पाया, कहाँ यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना, जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।